हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं सीबीएसई की मार्किंग स्कीम अकाउंट्स की, जो कि 2023, 2023 और 24 की मार्किंग स्कीम है लेटेस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो अकाउंटेंसी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो है वो आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है, जिसमें आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 है। पार्ट बी में आपका यूनिट 3, यूनिट 4 जो कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तीसरी जो आपकी यूनिट है वो पार्ट है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क के, जिसके आपके 20 मार्क्स। तो यदि हम देखें हमारा पार्ट 1 का जो यूनिट 1 है पार्टनरशिप फर्म, वो आपकी 36 मार्क्स की है। अब इसमें आपके जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका फंडामेंटल चैप्टर, इसके बाद है आपका गुडविल, इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ, और लास्ट जो चैप्टर है आपका वो डिसोल्यूशन। तो ये लगभग हमारे ठीक है, तो लगभग हमारे 6 चैप्टर्स इसमें हो रहे हैं, जो कि यूनिट 1 है हमारी। और यूनिट 1 में ये जो 6 चैप्टर है इनका जो वेटेज है आपका टोटल मिला के 36 मार्क्स का है। अब हम इसकी ब्रेकिंग देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपका एक जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का डिसोल्यूशन का आता है, एक जो क्वेश्चन है वो डेथ का आता है ना, और एक जो क्वेश्चन है वो आपका एडमिशन का आता है। अब ये 6 मार्किंग में तीनों में से जो आपका रिटायरमेंट और डेथ है, दोनों में से एक के कोई ना कोई क्वेश्चन या तो हर साल एडमिशन का पूछ लेता है या किसी साल रिटायरमेंट का क्वेश्चन पूछ लेता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन से आप माने लगभग 3 to 5 मार्क्स का आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन से आता है। गुडविल का आपका 1 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन में आता है। और जो आपका फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल है वो लगभग आपका 2 मार्क्स से लेके और 6 मार्क्स तक, 5 मार्क्स तक ये आपकी मार्किंग हो जाएगी काई की जो आपका सिलेबस है पार्टनरशिप का उसमें। जब हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, एक आपके पास शेयर्स वाला चैप्टर है और एक आपके पास डिबेंचर्स वाला चैप्टर है। तो आपका जो शेयर्स वाला चैप्टर है उससे एक आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, एक डिबेंचर से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का आता है। तो 6 और 6 आपके 12 मार्क्स हो गए। इसके अलावा इसमें 3 मार्किंग के क्वेश्चन और 1 मार्किंग के क्वेश्चन, तो 3 और 1, तो ये लगभग आप माने कि इसमें भी 3 मार्किंग 4 मार्किंग इसके क्वेश्चन नंबर आते हैं। इसमें आपका जो शेयर्स है उसमें आपको बैलेंस शीट बनाने के क्वेश्चन आ जाते हैं, अदर देन कैश वाले परचेस कंसिडरेशन, अदर देन कैश वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक 6 मार्किंग में आपका फॉरफीचर वाला क्वेश्चन आ जाता है, जो कि कैटेगरी वाला होता है। डिबेंचर्स में आपके जो क्वेश्चन है वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मतलब इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और जो आपका एक टॉपिक अदर देन कैश वाला जो कि शेयर्स में सिमिलर है, वैसा ही डिबेंचर्स में भी आपको एक क्वेश्चन आ जाता है। यदि हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूनिट 3 की, तो ये आपकी 12 मार्क्स की यूनिट है। इसके अलावा अगर कैश फ्लो देखें तो आप 8 मार्क्स की। अब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूनिट है इसमें आपको इस साल जो आपको एक चैप्टर ऐड हुआ है कंपैरेटिव और कॉमन साइज, तो कंपैरेटिव और कॉमन साइज का एक क्वेश्चन आप माने, तो कंपैरेटिव और कॉमन साइज का एक क्वेश्चन आपका 4 मार्किंग में आ जाता है। एक आपका हेडिंग और सब हेडिंग का क्वेश्चन, जो कि सेकंड चैप्टर में है आपका हेड और सब हेड लिखने के लिए, वो आपका 3 to 4 मार्क्स में आ जाता है। और आपका एक अकाउंटिंग रेशियो का जो क्वेश्चन है वो आपको 4 मार्क्स में आ जाता है। तो लगभग 12 मार्क्स के आपके ये है। इसके अलावा इनमें ब्रेकिंग होके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। कैश फ्लो में यदि आप देखें तो कैश फ्लो का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का फुल लेंथ क्वेश्चन आपको आता है। इसके अलावा 1 मार्किंग और आपकी जो 1 मार्किंग है या 2 मार्किंग का एक क्वेश्चन सिंपल सा आपको आ जाता है। इसके बाद यदि बात करें जो स्कूल के हैंड पे आपके मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क्स होते हैं, जिसमें आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट जो आप फाइल जमा करते हैं उसमें 12 नंबर आपके प्रोजेक्ट फाइल के हैं, और जो वाइवा होते हैं एक्सटर्नल जो आपके होते हैं उसके 8 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से कुल हमारा जो मार्किंग स्कीम है वो टोटल 100 मार्क्स होती है, जो कि 20 मार्क्स आपकी फाइल के और वाइवा के होते हैं, और 80 मार्क्स आपका जो प्रैक्टिकल और जो थ्योरी पार्ट होता है इसका होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपका वो पार्टनरशिप का है। इसके बाद आपका जो कंपनीज की बुक है उसका है, और इसके बाद जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उस बुक का। इस वीडियो के बाद एक वीडियो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स को एक सीक्वेंस में पढ़ते हुए, मार्किंग उनकी देखते हुए, जो भी लेटेस्ट आपके सैंपल पेपर है उस हिसाब से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको डिस्कस करते हुए हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे।